नमस्कार, प्रणाम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें, जहाँ पे हम विधि टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेंगी। बिल्कुल स्थिर बैठने का प्रयास करें। कमर पे कोई तनाव है, कोई फिजिकल मूवमेंट मत करिए। आइज बंद रखिए। नेक नेक और बैक स्ट्रेट रखें। ध्यान अपना अपनी ब्रीदिंग पे लेके आए। जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना से पहले और प्रार्थना के बाद की आप ब्रीदिंग में डिफरेंस देखिएगा। पहले हम 3 बार अम का उच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। आंखें कोमलता से बंद। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें, कोई तनाव नहीं होना चाहिए शरीर पर कहीं पर भी। हम गायत्री मंत्र एक बार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे कि आप हमें स्वस्थ जीवन दें। और हम अब योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। हमारी एक साधक हैं जो रेगुलर योगा में आती रही हैं, सुरभि जी, उनकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा खराब है एंड वो परेशानी में ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी ठीक करें, स्वस्थ करें, वो ताकि दोबारा से योगा हमारे साथ ज्वाइन करके अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखें अभी बंद ही रखेंगे। पहले हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर अपने माथे पर। अभी आंखें बंद ही रखेंगे। देखिए, हम कपालभाति में अलग अलग फॉर्म्स बताई गई हैं, रैपिड, स्लो, मीडियम। ठीक है। इसमें आप जब पैसिव एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा रैपिड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर एक बार ही ऐसे
करके होल्ड करेंगे तो जल्दी से इसका बेनिफिट नहीं होता। तो इमीडिएटली आपको सेकंड स्ट्रोक लगानी है। ध्यान आपको अपने आंखें बंद रखनी है। अब जब तक हम कपालभाति करेंगे और अग्निसार करेंगे, आईज शुड बी क्लोज। ध्यान कहाँ पे लाना है हमें? अपने स्टमक की मसल्स पे, स्टमक की मूवमेंट पे, और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है। इनहेलिंग नहीं होगी, इनहेलिंग ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसमें अवॉइड किनको करना है? जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको, और जो पीरियड डेज में हैं उनको अवॉइड करना है। और जिनका बीपी हाई रहता है उनको बंद नहीं लगाने। और अगर डेज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, अगर बीपी हाई रहता है, कोई ऐसा समस्या है, तो प्लीज आपको बंद लगाने भी अवॉइड करना, क्योंकि बंद में यू विल स्टॉप एवरीथिंग, ठीक है। हम इवन ब्रेथ पे भी होल्ड आ जाता है। तो एकदम से जब खुलता है तो शरीर में बहुत एनर्जी होती है, एनर्जी घुसती है एकदम शरीर के अंदर, क्योंकि कोई भी ऐसे जैसे पाइप है, ब्लॉक कर दिया तो एकदम से गुब्बारे की तरह खुलता है। सारा जब रीजन है पूरी शरीर में वो एकदम स्थिर खुलता है। अब सीधा बैठेंगे, बिल्कुल कमर, बैक और नेक स्ट्रेट रहेगी थ्रू आउट दिस, एंड आंखें बंद। इधर उधर ध्यान नहीं देना, हमें भी नहीं देखना आपको। आप सिर्फ अपने अभ्यास पे ध्यान दें और अपने पेट की मूवमेंट पे ध्यान दें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। मूल बंद। मूल बंद माने आप अपनी एनल मसल्स को ऊपर खींच के रखें, थोड़ा सा खिंचाव करें। उद्यान बंद, ब्रीदिंग पे कंट्रोल। जल अंदर बंद, गले को लॉक करिए। अगर कोई सर्वाइकल इश्यूज है तो गर्दन को पीछे ले जाएं, अदरवाइज कॉलर बोन से लगाने की कोशिश करें। होल्ड करें, एक्सेल एंड होल्ड। दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे। होल्ड सेम। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। स्लोली रिलैक्स करेंगे, भी आंखें बंद ही रखेंगे। अब आप अपनी ब्रीदिंग देखिए, ब्रीदिंग को समझिए कि कितनी काम हो चुकी है, कितना बेनिफिट हुआ है आपको कपालभाति करने का। अगर मस्तिष्क को सामान्य करना है तो आपको ब्रीदिंग को सामान्य रखना पड़ेगा। जब गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग अनस्टेबल हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ब्रीदिंग अनस्टेबल हो जाएगी तो मस्तिष्क भी अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ब्रीदिंग को हम नियंत्रण में ले आएंगे तो सबसे पहले हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा, फिर धीरे धीरे हम अपने मन पे कंट्रोल ला पाएंगे, फिर हम अपने शरीर पे कंट्रोल ला पाएंगे। जब आप बाल लगा रहे हैं तो ये हमारा एक छोटा स्मॉल ब्रेन है, ये इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो स्लीप डिसऑर्डर है, ये सब चीजें हैं, वो उसके बारे में हम अभी उज्जयी प्राणायाम करेंगे, उसमें मैं आपको आज डीप नॉलेज दूंगा। वो शायद आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आए। चलिए हम कपालभाति का सेकंड राउंड करने लगे हैं। आज 2 राउंड ही करेंगे, फिर अग्निसार 2 राउंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद। स्टार्ट।
सिर्फ स्टमक की मूवमेंट है, हाथ नहीं हिलने चाहिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, अपनी एनुअल मसल्स को ऊपर खींचे। उद्यान बंद, जल अंदर बंद। अब आराम आराम से लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से भरेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। थोड़ा सा रुकेंगे। सांसों को सामान्य करें, आंखें बंद रखेंगे अभी। अब आप अपने ब्रीदिंग में नियंत्रण जो आया है उस पर प्रभाव देखें। इसका हमारा फ्रंटल पार्ट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे कफ दोष जो है वो बढ़ जाता है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिनको भी जुकाम खांसी है, उस इसको करने से, कपालभाति को करने से बहुत बेनिफिट होता है। रिलैक्स करें बॉडी को। अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको ऐसे बैठना है, आगे हल्का सा फॉरवर्ड मूव करना है और अपने दोनों हाथों से कलाइयों से घुटनों को पकड़ लेना है आगे की ओर। अब हम लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर सांसों को बाहर निकालेंगे। मूल बंद, इसमें सिर्फ मूल बंद लगेगा। मूल बंद हो गया। आपको गर्दन जो चिन है उसको कॉलर बोन से लगाना की कोशिश करनी है। अगर दर्द है तो गर्दन को पीछे हल्का सा ले लें। स्टार्ट। अब सिर्फ पेट की मूवमेंट होएगी, इनहेल एक्सहेल नहीं होएगा, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। स्टार्ट। पहले लंबा गहरा सांस भरिए। फिर लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। होल्ड। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अगर हम आंखें बंद करके करेंगे तो हम ज्यादा प्रयास कर पाएंगे इसका। अभी एक राउंड और करेंगे। अपने पोस्चर में अगर आपको कुछ तनाव लग रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए। चलिए अब हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। थोड़ा सा आगे आगे की तरफ आ जाएंगे, घुटनों को कलाइयों से पकड़ लिया। स्टार्ट करेंगे। सांस लंबा गहरा सांस भरिए। सांस को बाहर निकालिए। खाली कर दीजिए पेट को। नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करें। स्टार्ट। फिर पेट को झटके दें अंदर बाहर।
एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब आपका शरीर देखिए कितना रिलैक्स हो चुका है। सांसें आपकी बैलेंस है, दिमाग मस्तिष्क आपका बैलेंस है, इधर उधर के थॉट्स नहीं आते हैं। अब देखिए, बंद हम दो प्रकार के लगाते हैं। एक है बाह्य कुंभक, सांसों को बाहर निकाल के। एक कुंभक है हम आंतरिक कुंभक, जिसमें हम सांसों को भर के करते हैं। जब हम बाहर निकाल के कर रहे हैं, सेम पूरे हार्ट, जो जिनको हार्ट की समस्या है उनको नहीं करना चाहिए ये। और जब हम ऐसे ब्लॉक करते हैं तो बिल्कुल लॉक हो गया। फिर जब खोलते हैं तो सारे शरीर के एकदम ऑर्गन्स पे ब्लड का फ्लो एकदम फास्ट हो जाता है। तो ये बंद का बहुत महत्व है। बंद के बारे में मेरे पास कुछ नोट्स आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप प्लीज उनको पढ़िएगा, और इसके बहुत लाभ है। ठीक है, चलिए अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, या मुख धोती करेंगे आज। आज मुख धोती करें। ठीक है, मुख धोती में हम 3 स्टेजेस करेंगे। एक बार मुंह से, एक बार नासिकाओं से, फिर एक थर्ड राउंड में हम मुंह और नासिकाओं दोनों से करेंगे। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। सो एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट अपनी क्षमता। ठीक है, सीधा बैठेंगे, मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे, और मुंह को ऊपर नीचे नहीं हिलाना। ये ध्यान रखिए, गलती अगर हम करते हैं तो उस अभ्यास को करने का आपको लाभ कम हो जाएगा। अगर जिस प्रैक्टिस से मैं बता रहा हूँ, जिस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से करेंगे तो आपको कहीं गुना लाभ बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठे, स्टार्ट करेंगे। मुंह को खोल लीजिए थोड़ा सा, नासिकाओं से इनहेल होएगा और ऑटोमेटिकली मुंह से एक्सहेल होएगा। सो डोंट वरी, नथिंग विल हैपन रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठे और मुंह को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। बस स्टार्ट। हा 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 स्लोली रिलैक्स। लिस्ट निकालो, एक मिनट, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। सोलह सौ नब्बे। हम पहला राउंड कर चुके हैं मुख धोती का। दूसरी मुख धोती की स्टेज में, मुख धोती करने के 5-6 और वेरिएंट्स हैं इसके अंदर।
कुछ खड़े होके होते हैं, बट हम यूजली जो लोग इजीली कर पा रहे हैं बैठ करके करना चाहते हैं, तो ये वाला बेस्ट पोस्चर है और इसका लाभ भी सबसे ज्यादा है। सेम हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, लेकिन अब मुंह को बंद कर रहे हैं। अब सिर्फ नॉस्ट्रल से एक्सेल करेंगे आवाज के, ठीक है? आंखें बंद, ध्यान अपना नॉस्ट्रल्स पे और एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे। देखिए कितना प्रेशर आएगा जब मैं पेट से झटका दूंगा, उस पे ध्यान जाना चाहिए सिर्फ, और किसी चीज पे नहीं। स्टार्ट करेंगे। हम्म 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 हम्म। स्लोली रिलैक्स। देखिए ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे कि अब मैं कोर्स करके आ रहा हूँ, उस कोर्स में मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अगर लोअर लिम्स में प्रॉब्लम होती है किसी को, या मेरे अगर लोअर लिम्स की प्रॉब्लम ठीक हुई है तो वो किस वजह से हुई है, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। इट वाज नॉट कि मैं मॉर्निंग में कहीं और करके नॉलेज जो वो सिखा रही हैं वो 99% मुझे आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरा चुप रहना और उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मेरे को कोर ऑफ नॉलेज बढ़ानी है। अब कोर ऑफ नॉलेज में क्या लेके के आया कि जितने भी हम लोग हैं, सबसे मुश्किल बंद जो है कौन सा है बताइए? अगर वो बंद हम लगा लेते हैं तो जिंदगी में कभी लोअर लिम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने आपको कहा, अब ध्यान से देखिए मेरे को एक बारी। मूल बंद, मूल बंद क्या है? जब मैंने अपनी एनल मसल्स को ऊपर खींचा, ठीक है? लेडीज और जेंट्स में थोड़ा डिफरेंस दिखाया गया है कैसे लगाना है। तो जब आप उस मूल बंद को लगाते हैं, मूल बंद मतलब मैंने एनल मसल्स को ऊपर खींचा, ठीक है, कमर स्ट्रेट, और गर्दन को लॉक किया हुआ है, ठीक है? इसमें होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, ताकि किसी की भी ये प्रॉब्लम ना है। इसमें जो मिनी ब्रेन है उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़िएगा। मूल बंद सबसे मुश्किल यही कहा जाता है। जो व्यक्ति ये लगा लेगा उसको कभी भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम, ब्लैडर कभी में, किडनी में कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब आप, मैंने इसके बीच में क्यों बताया आपको? क्योंकि हम मुक्त धोती में कभी भी बंद नहीं लगाते। ये ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग है कि पूरे शरीर में इसकी वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है? जब आप आंखें बंद करके कर रहे थे, देखिए कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो वाइब्रेशंस के तो सारे पैसे हैं, उसी की तो मेहनत आप लग रहे हैं टू गेट द करेक्ट वाइब्रेशन, ठीक है? वाइब्रेशन जो हार्ट में, शरीर में नियंत्रण लाने को योगा कहते हैं। अगर आपके अंदर नियंत्रण आ गया, स्थिरता आ गई, तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं है। अनस्टेबिलिटी, स्ट्रेस,
एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आप नियंत्रण योग का अभ्यास नहीं करते। अब हम मुग्ध होती की थर्ड स्टेज करेंगे। मैं बड़े कम में करा रहा हूँ, बहुत स्लोली करा रहा हूँ, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। वी हैव 6 मिनट्स, हम 2 मिनट का करेंगे। 2 मिनट का अभ्यास है, इसमें हम कोऑर्डिनेशन भी बनता है हमारा। एक बार मुंह से हा, एक बार नासिका से ठीक है, अपनी क्षमता अकॉर्डिंगली करिए। स्टार्ट करेंगे, सीधा बैठे, बिल्कुल कमर स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट। स्टार्ट। हा 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 एक दो लंबे गहरे सांस ले ले, रिलैक्स कर ले, पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथों को हम सामने की ओर लेके आएंगे, ऊपर। अब राइट साइड पे थोड़ा सा झुकेंगे, सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे। अब सांस छोड़ते जाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे। कलाइयों को नीचे रख दीजिए, माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरेंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे। और ये स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अब हम, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकते हो। देखिए, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, ठीक है। अब राइट साइड की ओर जाएंगे, राइट अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हमारी अपर पार्ट की मूवमेंट है, ठीक है। हम राइट तरफ हमने करवट ली हुई है, राइट थंब को देखने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट, फिर लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ही देखते रहे, जितना आप इजीली जा सकते हैं जाए, क्योंकि कमर को खिंचाव देना बहुत जरूरी है। बैक स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी। देखिए मेरा फर्स्ट लेवल कितना हो जाता है, एक बार आप देखिए, इस लेवल पे आप आ गए। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, सिर्फ अपर पार्ट की मूवमेंट है। धीरे से वापस। सर इससे बैलेंस कवर होगा क्या?
हमें तुम्हें ही चेक करना पड़ेगा, शिवानी की बात है। हाँ मेरी क्लास है, बस मैं अभी कर रहा हूँ, 10-15 मिनट्स में कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अर्चना जी? मैं ये पूछ रही थी कि इससे बैलेंस कवर होगा क्या, जो साइड वाले करेंगे अपन? हाँ जी बिल्कुल, कमर कमर चंगी, सब कुछ चंगा। हाँ, क्योंकि अब क्या बैलेंस। है, नॉर्मली हम योगा में मैंने जो भी लर्न किया है, हम अगर पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्पाइन पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, और अगर हमारी स्पाइन ठीक रहेगी तो कभी पैरों में समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं लेट के आपको कराऊंगा, लेकिन ये शायद सेशन एंड हो रहा है। अब दोबारा दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। स्पाइन को आप लेटे लेटे जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर करना है सबने, और मुझे बताना है कि आपको इसका बेनिफिट हुआ, क्योंकि